हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट मैट्रिक्स। तो एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को एमओडी द्वारा रिलीज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत करीबन 20 टन लिफ्टिंग कैपेबिलिटी वाले हेलीकॉप्टर को लीज कर रहा है, जो कि हाई एल्टीट्यूड हिमालयस में इस्तेमाल हो सके। तो करीबन 5000 मीटर यानी कि 18000 फीट तक ये हेलीकॉप्टर फ्लाई करना चाहिए और सप्लाईज को ड्रॉप कर पाए। तो हिमालयस में इनको ऑपरेट करना है और 3 के आसपास हेलीकॉप्टर्स चाहिए। इसको पहले लीज़ किया जाएगा और इनिशियल लीजिंग पीरियड 2 साल का होगा। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस बेटर लगी तो यहाँ पर लीजिंग पीरियड को इंक्रीज़ किया जा सकता है और अल्टीमेटली इनको परचेज़ भी किया जा सकता है। तो ये बात हम आपको बता दें कि इस कैटेगरी में कोई और हेलीकॉप्टर आता ही नहीं है। जब आप 20 टन लिफ्टिंग कैपेबिलिटी की डिमांड करते हैं तो वहाँ कोई वेस्टर्न हेलीकॉप्टर स्टैंड नहीं करता है, ना ही CH-47F चिनूक जो कि इसके आधा ही उठा सकता है, ना ही CH-53 के किंग स्टैलियन जो कि अराउंड 15 से 16 टन उठा सकता है। खाली दुनिया में मी-26 ही ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि इस लिफ्टिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है और हाई एल्टीट्यूड सुपीरियर परफॉर्मेंस को देता है। इसलिए इन हेलीकॉप्टर्स को हम ऑपरेट करते थे। 80s से हमने इनको ऑपरेट किया है और अभी ये ग्राउंडेड है। तो एक 2010 में क्रैश हो गया था, जिसके बाद 3 हेलीकॉप्टर जो हैं ये ग्राउंडेड थे। इनको ओवरहॉल करना था, जो कि काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। कहा जाता है 2024 में इसको लेकर हमने डील भी साइन करी थी, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हुई है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव ओवरहॉल होने वाला है। तो जब हम चिनूक को परचेस कर रहे थे तो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि मी-26 जो है अब ये ओवरहॉल करके यूज़ करने लायक नहीं है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं बची है और इसलिए अब इनकी जगह चिनूक लिया जा रहा है। पर अब वही रिक्वायरमेंट निकल कर सामने आ रही है। तो लॉन्ग पेंडिंग ओवरहॉल है। इवन अपग्रेड्स भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं ताकि इनके प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जा सके, लेकिन अभी तक इसको लेकर प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर अभी लीज़ देखी जा रही है क्योंकि रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। तो लाइकली यहाँ पर मी-26 ही एक ऑप्शन है जिसमें बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखा जा रहा है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, और लाइकली इनको लीज़ किया जाएगा। मी-26 की अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे कैपेबल सुपर हैवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर है। 20 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि C-130J-30 सुपर हरकुलिस, जो कि हरकुलिस का सबसे बड़ा वेरिएंट है, उससे ज़्यादा ये लिफ्ट कर सकता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। 2000 मीटर की ऊंचाई यानी कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर इसने मैक्सिमम 56,768 किलोग्राम लिफ्ट किया है और ये रिकॉर्ड 1982 से आज तक लास्ट करता है। इवन अमेरिकन्स को जब अपना CH-47F चिनूक रिट्रीव करना था एक हाई एल्टीट्यूड सिचुएशन में, तो वहाँ पर उनका कोई प्लेटफॉर्म इस कैपेबिलिटी को पजेस नहीं करता था। इवन उनका CH-53 भी फेल हो गया था, जिसकी वजह से उनको एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्टैक्ट करना पड़ा था जो कि मी-26 का इस्तेमाल करती थी और उसने ईजिली चिनूक को वहाँ से लिफ्ट किया था। काफ़ी फेमस फ़ोटो ये है। तो मी-26 को एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है। ये आर्मर्ड व्हीकल्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा सकता है। तो ये ऑलमोस्ट 295 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा सकता है और 255 किलोमीटर की स्पीड पर क्रूज़ कर सकता है। साथ में यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज आपको मिलती है ये 800 किलोमीटर की मिल जाती है। लेकिन अगर आप 7 टन के राउंड कार को कैरी करते हैं तो 500 किलोमीटर्स तक आप इसको कैरी कर सकते हैं। बाकी ये ऑलमोस्ट 5000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसको पावर 2 यूक्रेनियन इंजन करते हैं, जो कि प्रोग्रेस D136 टर्बो शाफ्ट इंजन है। हर एक इंजन 11,400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो इसका गियर बॉक्स है। तो VR26 ट्रांसमिशन जो है ये करीबन 14,700 किलोवाट यानी कि करीबन 19,725 शाफ्ट हॉर्स पावर को एब्जॉर्व कर सकता है और इसको अर्ली 80s में डिज़ाइन किया गया था। ये सेम टेक्निक CH-53 के किंग स्टैलियन हेलीकॉप्टर में भी इस्तेमाल करी गई है मैसिव टॉर्क को हैंडल करने के लिए। तो रशियंस डेफिनेटली अहेड थे इस चीज़ में और अभी भी 80s से ये हेलीकॉप्टर अपनी पोजीशन पर स्टैंड करता है और दुनिया का मोस्ट कैपेबल हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। तो जो हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर देख रहे हैं डेफिनेटली इसके लेटेस्ट वर्जन्स देख रहे हैं। मॉडर्न कैपेबिलिटी क्योंकि डिमांड में है, तो लेटेस्ट वर्जन मी-26 T2V है। तो मी-26 T2V की खास बात यह है कि यहाँ पर NPK-90 2V एवियोनिक्स स्वीट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से अब ये ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट हो सकता है। साथ में यहाँ पर बेटर सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट दिया गया है जो कि प्रेसिडेंट एस है और यहाँ पर
सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेविगेशन को ऐड किया गया है। बाकी कॉकपिट अब पूरी तरीके से मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस का इस्तेमाल करता है और नाइट विजन इनेबल्ड है। तो ये अच्छे ख़राब हर वेदर में इस्तेमाल हो सकता है, डे नाइट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले केस नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी भी है। तो यहाँ पर जो इंजन इस्तेमाल होता है, जो कि मैसिव 11,400 हॉर्स पावर का इंजन है, जिसे ZMKB प्रोग्रेस T136 टर्बो शाफ्ट इंजन कहते हैं, ये यूक्रेनियन ओरिजिन का है। और अभी रशिया यूक्रेन के कैसे रिलेशन है ये हम देख रहे हैं। तो अगर आप नए हेलीकॉप्टर्स चाहते हैं तो वहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए रशिया का प्लान था इन इंजन्स को रिप्लेस करने का। तो रशिया द्वारा जो PD14 इंजन डेवलप किया गया है, उसी का टर्बो शाफ्ट वेरिएंट यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि PD12V इंजन के नाम से जाना जाता है, और उससे इन इंजन्स को रिप्लेस करने की कोशिश है। तो पहले प्लान ये था कि 2025 तक उस इंजन के साथ इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई करा लिया जाएगा, जो कि अभी हो नहीं पाया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये काम होने में अभी कई साल है, कम से कम 2031 तक, यानी कि 2031 तक ये चीज़ कंप्लीट हो पाएगी, ऐसा मानकर चला जा रहा है। तो अगर हम नए Mi-26 चाहते हैं तो उनके मिलने के चांसेस यहाँ पर कम एग्जिस्ट करते हैं, और लाइकली इसीलिए यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स को लीज करने की बात करी जा रही है। इवन जो 2024 में हमने ओवरहॉल इन हेलीकॉप्टर्स को करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी हो पाएगा, उस पर भी सवाल यहाँ पर इसलिए उठ रहे हैं, और अभी तक इसलिए कोई प्रोग्रेस वहाँ पर देखी नहीं जा रही है, जबकि 2026 चल रहा है। खैर, इसमें कुछ हमारी भी गलती रही थी। 80s से ये हेलीकॉप्टर हम ऑपरेट कर रहे थे, तो इनको अपग्रेड करने के बारे में हमें पहले भी सोचना चाहिए था। जो Mi-26 T2V है, ये 2018 से फ्लाई कर रहा है, और हमारे जो Mi-26 है ये हम 80s से ही यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत लंबा समय था हमारे पास इसके अपग्रेड्स पर विचार करने के लिए, साथ में ओवरहॉल समय पर करवाने के लिए, जो कि हमने नहीं किया। इसलिए कई सालों से ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं ग्राउंड पर ही हैं। रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने दोबारा से अटेम्प्ट किया है इसको ओवरहॉल करने के लिए, लेकिन उस पर भी कोई प्रोग्रेस सिचुएशन की वजह से नहीं हो पा रही है। और अब यहाँ पर एक और नया अप्रोच है इनको लीज पर लेने के लिए, और इसको भी देखना होगा कि यहाँ पर हम कितना सक्सीड कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपको नए Mi-26 चाहिए तो 2030 से पहले, यानी कि जब तक ये नए इंजन के साथ नहीं आ जाते, इनको लेना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि रशिया पुराने इंजन्स के साथ इनको सप्लाई कर पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर एग्जिस्ट करती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।